सुबह सुबह स्कूल की जगह बच्चों को काम पर जाते हुए देखना ये एक ऐसा नज़ारा है जो शायद हमें अब आम सा लगने लगा है ना? पर आज हम एक ऐसी कविता पर बात करने वाले हैं जो इस आम से दिखने वाले सीन को हमारे वक्त की सबसे डरावनी सच्चाई बना देती है। तो चलिए जरा गहरे उतरते हैं इसमें। तो कविता शुरू होती है इन बहुत ही सीधी लेकिन दिल को चीर देने वाली लाइनों से। बस एक बार सोचकर देखिए, कोहरे से ढकी हुई एक ठंडी सी सुबह और छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे शायद हम सबने इतनी बार देखा है कि अब यह हमें अजीब भी नहीं लगती। लेकिन यहीं पर कवि हमें रोकते हैं और इस तस्वीर को सच में देखने के लिए कहते हैं। कवि राजेश जोशी के लिए ये कोई मामूली लाइन नहीं है, वो इसे कहते हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति। जरा सोचिए, दुनिया में कितनी ही भयानक चीजें हो रही हैं, पर एक कवि के लिए ये नज़ारा सबसे ज्यादा खौफनाक है। आखिर क्यों? और बस इसी क्यों में पूरी कविता का मतलब छिपा है। कवि का यह मानना है कि इस खौफनाक सच्चाई को सिर्फ एक न्यूज़ की तरह, एक फैक्ट की तरह बता देना काफ़ी नहीं है। नहीं, इसे एक सवाल की तरह उठाना चाहिए, एक ऐसे सवाल की तरह जिसका जवाब देने से हम सब कतराते हैं। और सवाल यह है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? सुनने में एक कितना सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब हमारे पूरे सोशल सिस्टम पर उंगली उठाता है। ये सवाल हमसे, पूरे समाज से, हम सबसे पूछा जा रहा है। अब इसी एक सवाल की तह तक जाने के लिए कवि हमें एक तरह की खोज पर ले चलते हैं। वो एक के बाद एक सवाल पूछते हैं कि भाई बचपन की वो सारी जरूरी चीजें आखिर गई तो गई कहाँ, जो इन बच्चों की जिंदगी से एकदम गायब हैं। तो सबसे पहले बात खेल की। क्या सारी की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? और वो रंग बिरंगी किताबें, क्या उन सबको दीमकों ने खा लिया है? बच्चों के खिलौने, क्या वो सब किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर खत्म हो गए? बात सिर्फ चीजों की नहीं है, जगहों की भी है। तो क्या सारे स्कूल की बिल्डिंगें किसी भूकंप में ढह गई हैं? और खेलने कूदने की वो खुली जगहें, वो मैदान, बगीचे, घरों के आंगन, क्या ये सब अचानक से गायब हो गए हैं? मतलब आखिर हुआ क्या है कि इन बच्चों के लिए बचपन की कोई चीज ही नहीं बची? अब इन सारे सवालों के बाद ना कविता एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मोड़ लेती है। कवि हमें बताते हैं कि असलियत तो इन सवालों से भी कहीं ज्यादा भयानक है। यह कविता हमें दो डरावनी दुनियाओं को कंपेयर करने को कहती है। सोचिए, एक दुनिया वो है जहां ये सब कुछ, खिलौने, किताबें, स्कूल, सब किसी बड़ी मुसीबत में खत्म हो गए हैं। हाँ, ये बहुत भयानक है। पर कवि कहते हैं कि उससे भी ज्यादा भयानक दुनिया हमारी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां ये सब कुछ है, सब मौजूद है, पर फिर भी इन बच्चों की पहुंच से मीलों दूर है। और यही कविता की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। कवि एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हस्बे मामूल। मतलब सारी चीजें जस की तस हैं, जैसी थी वैसी ही हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। गेंदें भी हैं, किताबें भी हैं, स्कूल भी अपनी जगह पर हैं। तो असल ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये सब चीजें दुनिया से खत्म हो गईं। ट्रेजेडी तो ये है कि ये सब होते हुए भी इन बच्चों के लिए नहीं है। तो सवाल ये है कि इन झकझोर देने वाली लाइनों के पीछे कौन है और इस कविता का हमारी असली दुनिया से क्या कनेक्शन है? चलिए इसे समझते हैं। यह है राजेश जोशी, एक बहुत ही जाने माने कवि जिनकी कविताएं अक्सर समाज के गहरे मुद्दों को आवाज देती हैं। उनकी पोइट्री सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि वो समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। राजेश जोशी 1946 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जैसा बड़ा सम्मान भी मिला है। उनकी कविताओं में एक खास बात यह है कि उनमें बचपन के छिन जाने का दर्द बार बार दिखता है, और वो हमारे समाज के जो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव हैं, जो विरोधाभास हैं, उन पर सीधे सीधे चोट करते हैं। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कवि का ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसे हमारे देश के कानून में भी जगह मिली है। भारत के संविधान का आर्टिकल 24 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से किसी भी फैक्ट्री, माइन या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में नौकरी नहीं करवाई जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बचपन का सारा सामान भी मौजूद है और कानून भी बच्चों के साथ खड़ा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? कविता हमें बस इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सीधा समाज से है, हम सबकी बेपरवाही से है। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना कोई छोटी मोटी बात है ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि धरती पर होने वाले किसी बड़े हादसे के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं।
और यहीं पे हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हम सब बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं, पर हमें कुछ अजीब क्यों नहीं लगता? हमारी आंखें इस डरावनी सच्चाई को देखने की इतनी आदी क्यों हो चुकी हैं? ये सवाल कवि सिर्फ अपनी कविता में नहीं पूछ रहे, ये सवाल वो हम सबसे कर रहे हैं, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।